नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सबसे बड़े संकट मोचक और सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल बीजेपी और विरोधियों के बीच पीएम मोदी सबसे बड़ा अंतर साबित होते हैं और कर्नाटक चुनाव में भी हकीकत यही सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने इस चुनाव में सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है। रिपोर्ट आप देखें। शक्ति, भरोसा, उम्मीद, ऊर्जा, और बदल दी हवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए ये नाम ही काफी है, जो चुनावी जीत की गारंटी है और एक पक्का यकीन है कि देश की कमान बेहद मजबूत हाथों में है। घर का बेटा देखा, बड़े भाई को देखा है, बहुत खुश है। फेस्टिवल जैसा बना है। हम लोग एक हफ्ते से वेट कर रहा था, सब बहुत खुश है। हम लोग खुशी मिली है आज मोदी जी को देख के। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे इतने पास से उनको देखेंगे और बहुत खुशी और आनंद, बहुत आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे सूबे को तरक्की की नई राह पर ले जाने के लिए मुस्तैद है, लेकिन इसके लिए कर्नाटक के लोगों के समर्थन की दरकार है। आपके इस उत्साह ने मेरा ये विश्वास पक्का कर दिया है कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार की वापसी होने जा रही है। येडियुरप्पा जी ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होने वाला है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है, ई बारियां निर्धारा, ई बारियां निर्धारा। पीएम मोदी कर्नाटक में पार्टी के लिए तो कर्णधार हैं, लेकिन उनके कंधों पर सत्ता विरोधी लहर को थामने की जिम्मेदारी भी है। कई चुनावों में कामयाबी के साथ पीएम मोदी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, लेकिन इस बार तो पीएम बाजी पलटते नजर आ रहे हैं। यानी जिसे कांग्रेस की सबसे मजबूत भूल कहा जा रहा है, पीएम मोदी ने उसको बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कर्नाटक चुनाव में प्रचार का घमासान खत्म होने में कुछ घंटे रह गए हैं और अंतिम चरण में विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने हवा बदल दी है। मतलब वोटर्स का कोई भी तूफान जिससे बीजेपी की नैया डूबने का खतरा पैदा हो रहा था, ऐसा लगता है कि पीएम ने उस तूफान की दिशा ही मोड़ दी है। लेकिन सवाल है कि पीएम ने ऐसा किया तो कैसे किया? जाहिर है इसका सीधा जवाब है अंधाधुंध प्रचार और ताबड़तोड़ रोड शो। कर्नाटक चुनाव में मोदी ने 19 चुनावी जनसभा को संबोधित किया, साथ ही 5 बड़े रोड शो किए और पीएम ने ये रोड शो नॉर्थ बेंगलुरु, मैसूरू, कलबुर्गी, तुमकुरू, बेंगलुरु शहर में किया, जिसमें उन्होंने करीब 50 किलोमीटर ज्यादा सड़क को नापा। इन रैलियों और रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर बीजेपी कह सकती है कि तस्वीरें सबूत हैं कि पीएम मोदी पर कर्नाटक की जनता कितना ज्यादा भरोसा करती है। 10 मई को कर्नाटक में वोटर्स अपनी लोकतांत्रिक हक की आजमाइश करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले ये जनसैलाब बीजेपी और विरोधियों के बीच बड़ा अंतर साबित करता नजर आ रहा है। जाहिर है पीएम मोदी चुनावी लिहाज से मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फूला रहे थे, झूठ की हवा भर भर करके।
अपने पक्ष में चुनाव के नतीजों पर भरोसा सिर्फ वही राजनेता कर सकता है जिसकी जनता की नब्ज पर पकड़ हो और जिसे जनता के काम को पूरा करने का खुद पर पूरा भरोसा हो। 13 मई को तय हो जाएगा कि कर्नाटक की सत्ता किसके पास होगी और अगर बीजेपी को जीत का ताज नसीब होता है तो इस बार फिर पीएम मोदी ही सबसे बड़े गेम चेंजर के बतौर नजर आएंगे। जयपाल शर्मा और रविंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कर्नाटक के चुनावी संग्राम में